हेलो फ्रेंड्स, फोरो बेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, और क्या है आपकी इस रिलेशनशिप की स्थिति इस वक्त। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी कई बार हमारी जैसे वीडियो की ऑलरेडी रीच कम है बहुत ज़्यादा मेरे चैनल की, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, जब आप कभी कभी आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आपको कोई किसी तरीके का सिग्नल नहीं मिलेगा कि मैंने वीडियो डाला है, तो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक डॉट बन के आ जाता है कि कोई न्यू वीडियो या पोस्ट वहाँ पर आई हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आपने, और ऑल का बटन जो होता है बेल पे उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसपे कि व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग इस वक्त। और हाँ, मैं एक छोटी सी चीज़ और बोल दूँ आपको। आज हमने एक डाइस रीडिंग है, बहुत खूबसूरत सा बॉक्स आया है ये। इसको हम बहुत जल्दी यूज़ करने वाले, मैंने चार्ज कर दिया है। अगर देखो आज टाइम मिला तो मैं आज ही इसके लिए एक रीडिंग डालूंगी, जिसमें आप अपनी यस और नो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो वो आप पूछ सकते हो, इसमें आएगा। बहुत ही खूबसूरत है ये। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ हमें बताइए। इमोशनल है, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। काफ़ी इमोशनल एनर्जी है इस वक्त आपकी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्लर्ट, कोई फ्लर्ट कर रहा है। इमोशनल एंड फ्लर्ट दोनों चीज़ें एक साथ, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। कौन कर रहा है भाई फ्लर्ट, कमेंट में बताना प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइट्स, ओके। हो सकता है कोई फ्लर्ट कर रहा है, इसकी वजह से फाइट हो रही है, किसी के फ्लर्टी नेचर की वजह से फाइट्स हो रही हैं, ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में बताइए। म्यूचुअल लव, यस, प्यार तो है यहाँ पे। अगेन सोलमेट वाली एनर्जी आ गई, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमेच्योरिटी, ठीक है, इमेच्योरिटी, थोड़ा सा अपरिपक्व है कोई, या तो दोनों में से दोनों या कोई एक, ठीक है। एज हो सकता है किसी की कम हो, या फिर कई बार होता है लोग काफ़ी मेच्योर होते हैं बाय एज, लेकिन इमेच्योर बिहेवियर काफ़ी इमेच्योर होता है उनका, ये चीज़ होती है। तो मेच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इमेच्योरिटी है किसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकती है किसी के ऊपर, या फिर कोई इतना इमेच्योर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले नहीं सकता या सकती, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको। रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर देखा करें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत डाला करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आपकी रीडिंग को पिक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कि ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ हमें बताइए। आपके पर्सन ही इमोशनल लग रहे हैं मुझे, ठीक है।
व्हाट हैपन? अरे यार, लाइट अचानक से गड़बड़ हो गई है, क्या हो रहा है? सॉरी, लाइट गड़बड़ हो गई थी। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ओवर थिंकिंग की दिखाई देती है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनके दिमाग में चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, जो कि वो अकेले होकर के, आइसोलेट होकर के चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, पावर में आना चाहते हैं, या किसी तरीके की अथॉरिटी उनको हो सकता है मिली हो, ये भी चीज़ है, या एंगर दिखाई देता है, ईगो दिखाई देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, कहीं से धोखा मिला है इनको, हो सकता है ऐसी वजह से ये थोड़े से चिड़ में है, क्योंकि यहाँ पे ईगो तो स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा एटीट्यूड है यहाँ पे, एक बॉसी नेचर जिसको कहेंगे वो भी है इनका, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और मैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन काफ़ी, बिकॉज यहाँ से मुझे इमेच्योर वाइफ्स नहीं आ रही हैं आपके पर्सन की। या उनके घर में कोई फादर फिगर हो सकता है जो उनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, उनके बॉस हो सकते हैं, ऑफिस में हैं अगर जॉब करते हैं तो, या कोई फादर या फादर फिगर कोई है जो जिसका हो सकता है आज कंट्रोलिंग बिहेवियर उनको देखना पड़ा हो, डांट डूट पड़ी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको किसी तरीके का कहीं से धोखा मिला है, कहीं से धोखा मिला है इनको, और ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं वहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, किसी ने इनको बैक स्टेप किया है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है, कोई फेमिनाइन एनर्जी जो इनके माइंड में चल रहा हो या चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़ ये भी हो सकता है कि ये खुद बहुत इमोशनल हो सकते हैं। एक तरफ ये रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं, बट डीप इनसाइड ये हो सकता है काफ़ी इमोशनल है, बिकॉज ये आइसोलेट होकर के, अकेले होकर के काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी है, ये अंदर अंदर बहुत परेशान है, इनको किसी चीज़ की स्लीपलेस नाइट है, इनको बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है इनको। ठीक है, हो सकता है ये अपनी ही की हुई चीटिंग के बारे में सोच रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, या इनको किसी ने चीट किया है तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हीलिंग लाना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है या ये हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिखाई देती है कि ये खुद को हील करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा कमाना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली में किसी तरीके का कहीं कुछ इशू हो सकता है फैमिली में कहीं कोई बीमार हो सकता है तो उसकी केयर कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व है, फैमिली के बारे में, या तो फैमिली के साथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है कि फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद को हील करने के लिए हो सकता है फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फैमिली को ठीक करना चाहते हैं, फैमिली का माहौल ठीक रहे, सब अच्छा रहे, तो ये उसके बारे में भी उनको हील करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। द मून की एनर्जी, मदर इशू किसी तरीके का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों आ गए। अब फैमिली पे आपके पर्सन का ज़्यादा जोर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जोर है उनका फैमिली के ऊपर, या तो ये अथॉरिटी लेकर के किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं, अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, और अपनी फैमिली को भी, फैमिली यहाँ पे इनके प्राइम कंसर्न में है, और ये फैमिली इशू यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है क्योंकि मदर इशू दिखाई देता है। या तो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बात हो रही है। या फिर इनकी कंडीशन है, ये हो सकता है फैमिली में बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करें कि अपनी ज़िंदगी किसके साथ गुजारना चाहते हैं। ठीक है, ये भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं ये भी ये बता सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स के बारे में बताएं, लेकिन वहाँ पे कुछ मूड ख़राब करने वाली सिचुएशन वहाँ पे ज़रूर हो रही है। ठीक है, मूड अपसेट है आपके पर्सन का, अपने अपने तरीके से लोग डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। यहाँ लोग इनको भड़का रहे हैं, ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। द मून की एनर्जी है, यानी कि पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इमोशनल डेफिनेटली हैं आपके पर्सन, बहुत इमोशनल है, ऊपर से वो जो मर्जी दिखा रहे हो, रूड बिहेवियर हो, गुस्सा हो, जो भी है, फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन अंदर से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए
इमोशनली अनस्टेबल हैं, ठीक है। और ये इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है, ऊपर से जो मर्जी ये दिखा रहे हों लेकिन अंदर से इन्होंने खुद को अकेला किया हुआ है। हो सकता है फैमिली में इन्होंने बात की है तो वहाँ का माहौल जो है वो ख़राब हो गया है, तो ये थोड़े से चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं यहाँ पे एनर्जी। बट इनको ये डिसाइडेड है कि इनको किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। 10 स्टार की एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, पाइसेस है, एक्वेरियस है, मीन राशि, कुंभ राशि और लियो की एनर्जी यहाँ पे है, एरीज एनर्जी है यहाँ पे, मेष राशि। आपके पर्सन विश कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। वो विश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में विश कर रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, वेट कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो, ये एक्शन लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि इनको किसी इनकी फैमिली, मतलब ये अपनी फैमिली जो है करेंट में उसको भी मैनेज करना चाहते हैं। और ये जिसके साथ ये अपना कनेक्शन फील करते हैं, जिसके लिए भी किसी के लिए हो सकता है इमोशनल है, ये उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब एक पर्सनल फैमिली अपनी बनाना चाहते हैं पेरेंट, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकता है ये उसी के रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं। फिलहाल खुद को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं। किसी तरीके का ट्रांसफ़र और मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के हो सकता है, कुछ लोग अगर जॉब करते हैं तो आप उनके बॉस ने उनको किसी दूसरी जगह भेज दिया है, ये एनर्जी भी दिखाई देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र दिखाई देता है, हो सकता है किसी ने अपना शहर बदल लिया हो, इस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पे। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ये सक्सेस लाना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज्ड है, जगल है, किसी मैसेज किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ये। मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज जब हम सारे कार्ड क्लैरिफाई करते हैं तो एनर्जी बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन, आपका हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपकी ज़िंदगी से चले गए हों, दूर चले गए हों, जिस बात को लेकर के आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हों, आपके पर्सन ने आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, तो उनको इस बात का दुख हो रहा है। मतलब किसी के लिए हो सकता है पास्ट में उन्होंने गिव अप कर दिया था, किसी को धोखा दिया था, या इनको किसी ने धोखा दिया है। ये एनर्जी भी हो सकती है कि इनको लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, इनके लिए स्टैंड नहीं लिया है यहाँ पे, जिस बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। या ये पास्ट की एनर्जी, बिकॉज इनकी एनर्जी ओवर थिंकिंग और रिग्रेट वाली आ रही है, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने किसी को धोखा दिया। धोखा इन सेंस किसी के लिए स्टैंड लेना था बट इन्होंने नहीं लिया, और जिस बात को लेकर के इनके लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हों, यहाँ पे भी ये एनर्जी। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने अपनी फैमिली में इस रिलेशनशिप के लिए बात किया है, किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है इन्होंने अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए ही रिगार्डिंग घर में पूछा हो, किसी बात का हो सकता है फैमिली से अप्रूवल ना मिला हो, यहाँ पे किसी को लेकर के इन्होंने अपने लिए कहीं कोई स्टैंड लिया है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है जहाँ पे लड़ाई झगड़े और फाइट्स हुए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से धोखा मिला है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी कहीं पे भी। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी। हो सकता है कुछ लोगों ने कैरियर के रिगार्डिंग अपने घर पे बात किया हो और वहाँ से उनको परमिशन ना मिली हो सकता है उन्हें कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या ट्रांसफ़र रुकने की या तो इन्होंने कोशिश करी है, या इन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी नज़र आती है, कहीं किसी और, या तो ये किसी और शहर में जाना चाहते हैं, उसकी परमिशन ली, वो नहीं मिली। या फिर ये हो सकता है कि कुछ है इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत जो इनके मन में बहुत ज़्यादा था, ये उसमें नई शुरुआत करना चाहते थे और उसके लिए ही ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो इनके दिल में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसे ये निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, वहाँ पे ये अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि कोई काम अपने मन का या कोई कोर्स अपने मन का करना है, उसको लेकर के हो सकता है, या किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपने घर में आज तक हो सकता है बात किया हो और वहाँ से इन्हें एक सही वो नहीं मिला है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है बाबा जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कोई इंसान इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। या तो ये इस तरह बढ़ नहीं पा रहा है या कोई इनको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स, कोई इंसान जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो इंसान भी पास में इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया होगा, लेकिन अभी वो इंसान बहुत गुस्सा है और गुस्से में इनको छोड़ के चला गया, इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये उसके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। या हो सकता है
या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की पर्सन को अपने फैमिली के प्रेशर में आकर के किसी एक ऐसे इंसान को या तो मैरिज कर लिया है, या अगर मैरिड हैं आप जिनके लिए देख रहे हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक तरफ इनकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे, और दूसरी तरफ कोई लविंग पर्सन इनका हो सकता है, लविंग रिलेशनशिप। अब ये वाइफ आप भी हो सकते हो, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप जिनके लिए देख रहे हो वो मैरिड है, आपसे हैं या किसी और से हैं। तो एक तरफ उनकी वाइफ हो सकते हैं, एक तरफ कोई इंसान है जो इनसे बहुत ज़्यादा, जिससे ये प्यार करते हैं, ठीक है, और वो इंसान इनसे नाराज़ है। तो कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई गुस्सा है, वाइफ गुस्सा हो सकती है, या वो थर्ड सेकंड पर्सन गुस्सा हो सकता है जिससे ये प्यार करते हैं, वो इनको अकेला छोड़ के चला गया। फिलहाल ये अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके लिए, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उस बात को लेकर के, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेविल को क्लैरिफाई करिए। जोडिएक साइन की अगर बात करें तो टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सभी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई लीगल इशू हो सकता है, कोर्ट, या तो डिवोर्स हो सकता है, या लीगल मैरिज हो सकती है, या कोई कोर्ट केस हो सकता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रक्ट फील कर रहे हैं, हैंग फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी आप में दिखाई देता है। इनको ऐसा लगता है ये आपके ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस कर नहीं पा रहे चीज़ों को। ये खुद का बैलेंस इनका ख़त्म हो गया है। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये नहीं, ये बैलेंस में रहना चाहते हैं, ये नहीं सोचना चाहते हैं आपके बारे में इतना, बट ये फिर भी आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं ये, भगवान से, या कहीं से हो सकता है कोई लीगल एडवाइस ले रहे हो, ये भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे आपका हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक हो, जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक होगा वहाँ मैं बात कर रही हूँ। आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्स केस हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और पैसा इनके लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे चल रहा है, तो हो सकता है एक ट्रिगर कि आपके पर्सन जो है वो आपको किसी तरीके का लीगल नोटिस भेज सकते हैं आपके लिए। ये उन लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप है आपका वहाँ पे, और आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे लीगल, या तो आप उनको भेज दिया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं और ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या फिर इसकी ठीक है रिवर्स एनर्जी हो सकती है कि आपको ट्रिगर मिल सकता है, ये लीगल एडवाइस ढूंढ रहे हैं आपसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बिकॉज इनका मेन फोकस अभी अपने 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाने पे, हैप्पीनेस लाने पे है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है ये खुद ही किसी ब्लैक मैजिक का स्पेल का सहारा ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बार बार इस तरीके की आ रही है, डेविल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे प्यार करते हैं और साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई मैरिज प्रपोजल भी है, किसी तरीके का जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन हो रहा है, तो आपके पर्सन आपको भी खोना नहीं चाहते, उधर भी चीज़ों को सही करना चाहते। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहे हो, ये भी चीज़ है, ताकि आप बैलेंस में बने रहो,
आप भी इनकी ज़िंदगी में बने रहो और आप इनसे हो सकता है उन्होंने वैसे बात किया हो तो आप लोग राजी ना हुए हो, तो ये खुद भी किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल का सहारा ले सकते हैं कि ताकि इनकी अपनी मैरिज भी हो जाए, इनका घर भी खुश रहे, ये भी खुश रहे और एक नॉर्मल लाइफ इनकी वहाँ भी चलती रहे और आपके साथ भी इनका रिश्ता बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो इस तरीके की ये भी स्ट्रैटेजी कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है, ताकि चीज़ों में इनकी बैलेंस बना रहे। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। फिलहाल बहुत ज़्यादा हर्ट है ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ बहुत स्टक ज़रूर फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सभी साइन है। यहाँ पे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक तरफ उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे जो उन्हें निभानी है वो भी निभानी है उनको, दूसरी तरफ वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो तो आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो उन्हें निभानी है पहले इन चीज़ों, जिस वजह से कि आपके पर्सन का वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उधर उनका अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी हो जाए। फैमिली इन सेंस अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पर्सन ना वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो बैलेंस बना सकें, अपने प्यार की तरफ भी बढ़ सकें। मैरिज है अगर कहीं तो अपनी जो भी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति हैं, अपनी फैमिली के प्रति हैं, उनको भी निभा सकें और सब कुछ अपनी ज़िंदगी, और ये हो नहीं रहा है। इस वजह से आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको इस वक्त क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन, उनको दिल टूट रहा है उनका, ऐसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है बेसिकली, ठीक है, ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपके लिए आपको रोकना चाहते हैं, बट ये इस वक्त आपसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, लविंग वे में प्रभावित नहीं है, ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपसे, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी और द क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी दोनों ही एक एनर्जी को दिखाते हैं जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिसिंग एनर्जी है, ये आपको चाह के भी ना भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी खूबसूरती, आपके चार्म, आपके लुक्स को, और आपका जो भी, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो ये चीज़ें, इनको अट्रैक्शन इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब एडिक्शन और अट्रैक्शन, एक निगेटिव टाइप की एनर्जी हम कहेंगे यहाँ पे ये है कि चाह के भी किसी इंसान को भूल नहीं पाना, कोशिश कर रहे हैं बट नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है। इमोशंस हैं कि नहीं है वो एक अलग बात है, इमोशंस अभी मुझे यहाँ पे आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे किसी तरीके का एडिक्शन ज़रूर दिखाई दे रहा है जहाँ ये चाह के भी आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके अंदर फंस गए हैं, आपके रिश्ते में फंस गए हैं, इनको ये चीज़ हो रही है, ठीक है, और बहुत बर्डन इनको फील हो रहा है। ये बहुत मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी कही हुई जो भी बातें हैं ना वो इनके अंदर भरी हुई हैं, अच्छी बातें मैं कहूँगी, जैसे आपकी खूबसूरती या इन्होंने जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है ना वो इनके दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इनका क्या हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, 2 या 3 ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ पे ये आगे बढ़ना चाहते हैं और जिसकी वजह से इनको डिले हो रहा है। इनके माइंड में बहुत कुछ है, इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ये कुछ एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास ज़िंदगी में, ठीक है, और सब इनके दिमाग में है ये। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या हो रहा है कि निकल नहीं पा रहे, ये आपको भी मिस करते हैं, कोई दूसरे ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ये उधर भी बढ़ना चाहते हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किधर जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस वजह से इनका डिले हो रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनका डिले हो रहा है, ये भी चीज़ है, या फिर किसी तरीके की मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, बट ये मिसिंग एनर्जी ज़रूर है इनकी आपके लिए कि ये मिस कर रहे हैं आपको। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है।
वेटिंग एनर्जी है, ये बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ इनको क्या हो रहा है, ये वेट कर रहे हैं इन चीज़ों का कि काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि इन्होंने, हो सकता है काफ़ी फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है, बिकॉज बॉटम में फ्लर्ट्स हैं, फाइट हैं, तो यहाँ पे हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स आप लोगों के बीच में हो सकती है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल आप लोगों के बीच में हो सकती है, कोई क्वीन ऑफ कप्स आपके बीच में हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 एनर्जी आ गई, तो कहीं ना कहीं धोखा, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। तो आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातें जो भी है ना, सारी की सारी आप मन में भर के बैठे हुए हो, आप उन्हें भूलना नहीं चाहते हो। ठीक है, ये आपको मिस करें, इनको खुद भी ये चीज़ याद है। इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी गलत बर्ताव आपके साथ किया है, जो भी थर्ड पार्टीज आप लोगों के बीच में आई हैं, ये आप बहुत ब्रोकन हो और आपने वो सब कुछ अपने मन में भर के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और आप उन्हें भूलना नहीं चाहते हो। आपके पर्सन बेसिकली इंतजार कर रहे हैं कि जो आपने अपने मन में भर के रखा हुआ है ना, उसको निकाल दो। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए बहुत सारे गर्जेस आप लोगों के दिल में हो सकते हैं जो कि निकल नहीं रहे हैं, जिनका वेट कर रहे हैं आपके पर्सन कि कब ये गर्जेस आपके निकले, तब वो ज़िंदगी इस रिलेशनशिप पे आगे बात कर सके, इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू कर सकें। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ये इस रिलेशनशिप में फर्दर चीज़ें करना चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रही होंगी, गुस्सा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भर के रखी हुई हैं अंदर, बहुत इमेच्योर तरीके से आप लोग रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है, हार्ट ब्रेक्स हैं, जो दिल टूटा था, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, वो आप लोगों ने अपने मन में भर के रखी हुई हैं, आपने भी भरी हुई हैं, आपके पर्सन ने भी भरी हुई हैं। ठीक है, और जिनकी वजह से चीज़ें आगे जो होनी चाहिए ना फ्रूटफुल, वो हो नहीं पा रही हैं आप लोगों के बीच में। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन इमोशनली क्वीन ऑफ कप्स हैं, जिनके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन वो आपके उस प्यार को, उस रूप को अपनाना चाहते हैं जहां आप इमोशनली इनसे अटैच थे। ठीक है, जहां आप अनकंडीशनल लव इनसे करते थे, वहां पे आपके पर्सन स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं कि जब तक आप इस अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन में ना आ जाओ, ये आप इस क्वीन ऑफ कप्स वाली पोजीशन में ना आ जाओ, तब तक ये आपकी तरफ, इसी वजह से इनका डिले हो रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये आपको चाहते हैं कि आपने पुराना जो कुछ भी गर्जेस अपने मन में भर के रखे हुए हैं, उन गर्जेस को आप दूर कर दीजिए, जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को आप भुला दीजिए। फिर आपके साथ जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं ना, जो अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, उन चीज़ों के बारे में बात करें, इमोशंस के बारे में बात करें, कोई भी बुरी चीज़ इनके बारे में या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करें। ठीक है, जब तक आप इस क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में नहीं आते, तब तक ये आपको रोक रहे हैं। ठीक है, आपकी यादों को आने से रोक रहे हैं, खुद को आपके पास आने से रोक रहे हैं, ये एनर्जी हो रही है। लेकिन जब आप इनके लिए अनकंडीशनल लव वाली कंडीशन में आ जाओगे, जो कि आप पहले करते थे, इनसे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई किसी तरीके की चीज़ नहीं करना, बस सिर्फ प्यार करना, तो ये वहाँ पे स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और ये उस चीज़ पे काम भी करना चाहते हैं। ठीक है, उन चीज़ों पे काम भी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, उस क्वीन ऑफ कप्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जो इनसे अनकंडीशनल लव करता है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, कुछ बर्डन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हो सकती हैं, जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे इमोशनली विड्रॉल करने की एनर्जी भी दिखाई देती है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे जो मेरे माइंड में आ रही है, वहाँ पे मैं वो चीज़ भी बोलूँगी कि आप लोगों में से जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जहाँ आप लोगों के बीच में या तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है यहाँ पे, या अगर आपका रिश्ता है, इस तरीके की एनर्जी है कि जहाँ आपके पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करके कोई और लविंग पर्सन है जिसके साथ वो अपनी लाइफ को शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार के रखना चाहते हैं, फिलहाल आपसे इमोशनली डिटैच होकर के, और इस रिश्ते को अपना एक बंधन मान रहे हैं जिससे निकलना चाहते हैं, और वो उस इंसान के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं जो जिससे वो इमोशनली अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके पर्सन वहाँ पे
अब ये एनर्जी अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा था तो ये वहाँ पे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। बट अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में नहीं है, अगर आप एक मैरिड पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और जिन लोगों के बीच में एक टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मुझे एक आप लोगों के लिए एक चाहे ये ब्लैक मैजिक स्पेल का प्रभाव हो, चाहे किसी तरीके की कोई और चीज़ हो सकती है, या आपके पर्सन का एक गंदा बिहेवियर हो सकता है कि इनके अंदर एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं कि हर चीज़ में एंगर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या इनके घर वालों के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा कराया हुआ ब्लैक मैजिक स्पेल हो। आपके पर्सन आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। हो सकता है आपको कोई लीगल नोटिस मिल जाए कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और नहीं ले जाना चाहते आगे। इमोशनली आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी है। किधर जाने की एनर्जी है? जहाँ ये सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पर्सन ने पास्ट में फैमिली की वजह से स्टेप बैक ले लिया था, स्टैंड नहीं लिया था आपके लिए, तो वहाँ पे आपके पर्सन और आप नाराज़ हैं, आप दूर हैं, तो आपके पर्सन अब आप वेट कर रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, आप पुरानी जो भी बुरी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई थी उनको आप भूल जाओ। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इस चीज़ में शांत हो जाओ, इस चीज़ के लिए कि मान जाओ ये चीज़ कि पुराना जो कुछ भी है हम उस पर मिट्टी डालते हैं, और अब वो आपके साथ में ना उस म्यूचुअल लव की बात करते हैं, जो प्यार आप लोगों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी आई। हो सकता है आप लोग अपने रिलेशनशिप को मेच्योरिटी की तरीके से हैंडल करते हो, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन ही मेच्योर रहे होंगे, अब आप हो सकता है बार बार उन्हीं बातों को करते हो, आप रिलेशनशिप को आगे कैसे कैरी करना है उसको नहीं सोचते हो। आप लोगों के अंदर निगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, गुस्सा की बात, तो अच्छा तुमने ये गलत किया हम भी गलत करेंगे, हमने गलत किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, अभी हमें तुम्हें चांस नहीं देना। मतलब एक एंगर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, एक दूसरे को इरिटेट करना हो सकता है, जलन हो सकती है, हर चीज़ का रिवेंज लेने की, मतलब बुरी आदतें हो सकती हैं किसी भी तरीके की। तो इसकी वजह से जो भी चीज़ें आप लोगों के ख़राब हुई हैं, तो आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि जब तक आप एक अनकंडीशनल लव वाली कंडीशंस, शिकायत वाले मोड से बाहर आ जाओ, गुस्सा करने वाले मोड से बाहर आ जाओ, तब वो आपके साथ बढ़ेंगे। तब तक के लिए वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को रोक लें, इमोशनली खुद को कंट्रोल कर लें ताकि आपकी तरफ नहीं बढ़े, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, और वो तब तक अपने काम कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को वहीं से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास नहीं आना चाहते। लेकिन जिन लोगों की कंडीशन ये है कि आप लोग ठीक हैं, नॉर्मल है, वहाँ आपके पर्सन फैमिली से दूर होते हुए, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में, वहाँ से डिटैच होते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार के आते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, और ये वो हर चीज़ ट्राई करेंगे। अगर इन्हें फैमिली में बात करनी है तो फैमिली में बात करेंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे जहाँ पे, क्योंकि इनको एक म्यूचुअल लव फील हो रहा है। जब ये इमोशनली आपसे डिटैच हो गए हैं, तब इनको हो सकता है पास्ट में इनको एक बहुत इमेच्योर तरीके से इन्होंने रिश्ते को हैंडल किया, फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है ये रहा हो, जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स होती रही हैं। तो अब तब आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, उन्हें लगा होगा कि बहुत ईजी होगा, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। जब आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि आपका रिश्ता इतना हल्का नहीं था, ठीक है। तब उन्हें याद हुआ कि वो आप, मतलब उनको समझ आया कि वो आपसे प्यार करते हैं, दोनों ही प्यार करते हैं, आप ही नहीं करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। फैमिली से बात करना चाहते हैं, वो हर चीज़ करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए, वो ऐसा करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्यार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है ये अभी थोड़ा सा फ्लर्टी भी कर रहे हों कुछ लोग, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि चीज़ें अभी तो हो नहीं रही हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको, आपकी यादों को जब जब देख रहे हैं ना कि आप अभी भी गुस्सा हो, आप पुरानी बातों के बारे में कह रहे हो, सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आप अपने आप पे ही ध्यान दे रहे हो खाली, ठीक है, खुद को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद को तब तक आपसे डिटैच कर लें। हालांकि इनके लिए आसान नहीं है आपसे डिटैच होना, बट ये करना चाहते हैं, जस्ट क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनसे कोई फालतू क्वेश्चन मत करो, ठीक है। और ये आप चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान के तौर पे आओ, जो आप पहले जैसे थे वैसे ही, ठीक है। तब तक ये वेट करने के मूड में दिखाई देते हैं। तब तक हो सकता है ये अपने आप को उस टाइम में, जब तक ये ना, तो ये फ्लर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है कि फ्लर्ट कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं। आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और आपकी एनर्जी ये हो सकती है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट किसी तरीके का या तो ब्लैक मैजिक स्पेल है, या किसी तरीके के कुछ एंगर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, और डिलेज हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। पैसा इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। कोई सच्चाई आप लोगों के बीच सामने ज़रूर आ सकती है, ठीक है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग समझ आ सकता है, अपने रिश्ते की सच्चाई आपको समझ आ सकती है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कि आपको अपना रिश्ता समझ आ सकता है कि आपका रिश्ता कार्मिक है या एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। कुछ चीज़ें सामने ज़रूर आने वाली हैं आप लोगों के केस में, ठीक है। एक चेंज ज़रूर आएगा। यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसे करना है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो ये एनर्जी दिखाई देती है। हार्टिंग एंड लॉस की एनर्जी। इस वक्त आप लोग हो सकता है बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिल टूट गया है, तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप भी फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं ये चीज़। तो इस वक्त आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई सच्चाई सामने आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या तो कोई आएगी सच्चाई सामने जो अब तक आप लोगों ने छुपाई है एक दूसरे से। हो सकता है अपने ट्रू इमोशंस आप एक दूसरे से छुपाए हैं, कुछ भी हो सकता है जो छुपा हुआ हो वो सामने आ सकता है, या रिश्ते की सच्चाई समझ आ सकती है कि ये कार्मिक है आपका या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं? आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो निभा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आपकी शिकायत है, आप गुस्सा हो इस बात से कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आपके पर्सन का इरादा आपके साथ बूढ़ा होने का है, मतलब पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को, हो सकता है आपके पर्सन को इस वक्त अभी तक इस रिश्ते की अंदाज़ा ना हो कि ये रिश्ता आप उनके लिए एक सोल कनेक्शन है, जिसका रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को हो सकता है कि आपका उनके साथ एक रिश्ता जो है वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आपका। इस टाइप की चीज़ें भी आपको या आपके पर्सन को समझ आ सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ ऐसा क्यों है। जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोगों को ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ ट्रिगर मिल सकता है। हो सकता है आपके पर्सन ने ऑलरेडी किसी से मैरिज करके रखा हुआ है और वो सडनली आपको ये चीज़ बताएं कि उन्होंने मैरिज किया हुआ है, ठीक है। अब तक उन्होंने हो सकता है ना बताया हो, आप लोगों के रिश्ते में उन्होंने छुपा के कुछ चीज़ें रखी हों जो अब तक ना बताई हों। वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आपका अगर आपको नहीं जानकारी अपने पर्सन के बारे में तो हो सकता है वो ये चीज़ आपके सामने आ सकती है, या हो सकता है आपके पर्सन की ऑलरेडी कहीं मैरिज कर दी गई हो जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, या मिक्स मैरिज फिक्स कर दी गई हो जिसके बारे में अब तक आपके पर्सन ने हाइड करके रखा हो, तो वो ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई ऑलरेडी हो सकता है जिसके साथ वो अपना ज़्यादा कमिटेड फील कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है वो आपको ये बोल सकते हैं कि वो किसी और के साथ हैं, इसलिए वो आपको कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई ना कोई रियलिटी, चाहे वो ट्रिगर के रूप में मिले, चाहे वो आपको पॉजिटिव वे में मिले, सबके लिए अलग अलग होगी यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी मिक्स एंड मैच वाली है। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हो सकती है, सच्चाई आपको पता चल सकती है। फिर भी डिवाइन प्लीज़ सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर आप लोग दोनों अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपके पर्सन का कोई और रिलेशन हो सकता है जो आपके अलावा हो, जिसको आपको जानकारी वो कन्फेस कर सकते हैं कि वो आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो सामने आ जाए आपके। प्लीज़ डिवाइन लास्ट सफल बाबा जी, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू को क्लैरिफाई कर दिया। टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों को एक रिलेशनशिप, अगर आप दोनों अनमैरिड हो और तो आपके पर्सन हो सकता है किसी और रिलेशनशिप के बारे में आपको बता सकते हैं कि वो किसी और के साथ में है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो गई है, रोका हो गया है, या शादी फिक्स हो गई है एटलीस्ट, और या मैरिज ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते, आपको कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। और उस बात को लेकर के हो सकता है फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती हो, या फाइट हो सकती है आप लोगों की, ठीक है।
या यही एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई देती कि आपके पर्सन कुछ लोगों को इस चीज़ का ट्रिगर मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है आप अभी तक पर्सन को अपने जानते ही नहीं थे कि उनकी मैरिज हो सकती है। हो सकता है वो किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, जिससे बचने के लिए उन्होंने हो सकता है आपसे सहारा लिया हो, आपको प्यार करने लगे हों, आपके रिश्ते में आए हों। लेकिन क्योंकि वहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है उनकी ज़िंदगी में, तो कुछ लोग हो सकता है आप ऐसे मैरिड पर्सन से जहाँ डील कर रहे हो, या तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आपका पर्सन मैरिड है, या तो उन लोगों को ये पता चल सकता है कि आपका पर्सन मैरिड है, या आपको पता था लेकिन आप हो सकता है वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन जो है वो डिवोर्स ले लेंगे और वहाँ से और आपके साथ मैरिज करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है आपको एक ट्रिगर इस बात को लेकर के मिल जाए कि उन्होंने शायद घर पे बात किया हो, लेकिन उनके पार्टनर ने उनको वहाँ से डिवोर्स देने से इनकार कर दिया हो, या नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो फंसे हुए हैं और इस वजह से वो आपको कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है उन्हें वहाँ पर किसी तरीके का एकदम बैक स्टेप कर दिया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कोई इस तरीके की कोई भी रियलिटी आपके सामने आ सकती है। कितने लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच करती है मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हम पे ट्रस्ट कर लीजिए, जो कि अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसको लेकर के जैसे मैंने बोला कि पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर रहा हो, जिसको लेकर के आप अभी भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अब आप ट्रस्ट कर लीजिए उनके ऊपर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई नीड ओनली वन कार्ड। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। मैंने कहा ना, काफ़ी सारी चीज़ों हैं। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन आपके रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो हो सकता है उनका नेचर फ्लर्टी हो सकता है कि वो किसी की तरफ भी फिजिकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनका ये रहता है। मल्टीपल रिलेशन उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं क्योंकि आगे की रीडिंग्स में दिखाई दे रहे थे। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको भी वैसे ही कैजुअली लिया, लेकिन जब वो आपसे दूर हुए तब उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, आपके साथ उनका रिश्ता उतना भी कैजुअल नहीं हुआ। उन्हें अब आपके साथ हो सकता है कि स्पिरिचुअल रिलेशन फील होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, आपका रिलेशनशिप उनके लिए कुछ खास है, नॉर्मल से कुछ अलग है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और वो आपको मानते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर आप उनका पहला प्यार हो, ठीक है। आपसे दूर जाने के बाद उनको ऐसा, तो ये सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है। आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो दिख रहा था उनका कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वो थोड़े से पजेसिव हैं आपको लेकर के, उनको ये लग रहा है कहीं आप आगे ना निकल जाओ, कहीं वो आपको खो ना दें, ठीक है, उनकी तरफ से डिलेज की वजह से, ठीक है। तो वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखता है। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। आपके लिए एनिमल स्पिरिट कह रहे हैं एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ रैदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। अभी हो सकता है आप लोगों के बीच में केसेस, जो भी आपके कंडीशन दिखाई दे रही है, आप लोगों के बीच में बहुत सारी इमेच्योरिटी है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकता है आपके पर्सन इमेच्योर हैं, या आप इमेच्योर हो, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं है आप, या और आपके पर्सन फ्लर्ट्स, फाइट्स, इन सब चीज़ों को लेकर के अभी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं हैं। तो एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि चीज़ें जैसी चल रही हैं इनको एज इट इज़ ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, इनको चेंज करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज अभी ये चेंज नहीं होंगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बैड इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, अभी चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। गो विद द फ्लो वाली कंडीशन में आइए, धीरे धीरे चीज़ें टाइम के साथ अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज डिवाइन हो सकता है आप लोगों की प्लेनेटरी पोजीशन इस तरीके की हो जहाँ पे आप किसी तरीके का डेमॉन्स अटैक हो सकता है, या नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें अभी ख़राब हैं, लेकिन ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। तो इन्हें खुद से चेंज करने की कोशिश मत करो प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ यार लाइट को क्या हुआ है, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है डिवाइन। आज मुझे काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप, यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है।
तो वहाँ पे अगर आप अभी आपका पर्सन आपके साथ हमेशा बहुत गलत तरीके से डील कर रहा है और वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख रहे हैं, जो आपको रिलेशनशिप पता चलता है कि हाँ आपका पर्सन ऑलरेडी आपको चीट कर रहा था, या आपको सडनली पता चलता है कि आपका पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड था और आप एक ऐसे पर्सन, उसने आपसे झूठ बोला था, कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। तो उन केसेस में या कोई भी सवाल अगर आपने पूछा था तो वहाँ का उसका जवाब है क्लियर नो। ठीक है, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है और फिर से उन्हें तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको पास्ट में दिखाई देता है कि नहीं आपके पर्सन ने बहुत चीट किया और बहुत बड़ी बातें आपसे छुपा के रखी हैं, तो वहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। उस रिलेशनशिप के लिए आप क्लियर नो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको फील होता है कि आपका रिश्ता कार्मिक है, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि रिकंसिडर करने की एनर्जी यहाँ पे बॉटम में है, आपको सोचना ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन आपको फील होता है, लेकिन हो सकता है पास्ट में मेच्योरिटीज़ की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और किसी रीज़न की वजह से, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से, या पर्सन का हो सकता है फ्लर्टी नेचर रहा हो थोड़ी सी उनके, जिस बात में फाइट्स वगैरह आप लोगों के बीच में हुई, तो वहाँ पर अगर आपने ये तय कर लिया है कि नहीं ये रिश्ता अब हमें ख़त्म करना है, तो वहाँ पर भी आपके लिए क्लियर नो है कि नहीं आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं लेकिन सिनेरियो आपको बहुत निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दूसरे ठीक उलट अगर आपको चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो गया है रिलेशनशिप को लेकर के, दोनों ही सूरत में आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब क्लियर नो है, क्लियर नो। ठीक है, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक नई डायरेक्शन हो सकता है, पुराना जो भी पाथ अपना फॉलो करते हुए चले आ रहे हो तो उसको फॉलो मत करो, चीज़ों को नए सिरे से सोचो। अगर बहुत निगेटिव हो गए हो तो पॉजिटिविटी के लिए एक नया डायरेक्शन सोचो। ठीक है, आपका कहते हैं ना नज़र बदलो तो मतलब नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, उस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो एक नए डायरेक्शन में चीज़ों को सोचो। और अगर आपको लग रहा है कि नई रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ख़राब है, आपका दिल कहता है, आपकी गट फीलिंग कहती है, तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को होल्ड करके मत रखो, उसको जाने दो, एक नई डायरेक्शन चूज़ करो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो रिकन्सिडर करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, चीज़ों को रिकन्सिडर करना है, दोबारा सोचना है। ठीक है, ओके, आई टेक सम चार्म्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या है चार्म्स? वन मोर प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं? डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के बीच में, चेंज, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। डेथ मतलब कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गाना है, बाद में बताएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस वक्त आप लोगों के बीच में। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आप लोगों की। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। थ्रोट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कहना कुछ चाहते हो, कहते हो कुछ और, इसी वजह से हो सकता है आप लोगों की फाइट्स हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। लव डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, प्यार ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों को प्यार है, लेकिन अगर आपने नेगेटिव बहुत ज़्यादा दिमाग में सोच लिया है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि रिकंसिडर, दोबारा सोचो। ठीक है, पर्सन आपके कह रहे हैं तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। अगर ये सॉन्ग आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, हो सकता है इसमें कोई मैसेज आपके लिए हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।